चलिए जय श्री कृष्ण। आइए उस दिन रस जो पढ़ाया था उसको कंप्लीट कर दें। तो श्री अकबर भावशाह में करुण रस तक बढ़ाया गया था। श्री अकबर भावशाह करुण श्रृंगार अद्भुत करुण 3 रस पढ़ाए थे। चौथा रस है वीर रस। वीर इसका अस्थाई भाव है उत्साह। जब हम कोई काम करते हैं तो कोई भी काम, पढ़ाई लिखाई हो, खेती बाड़ी हो, कोई बिजनेस हो, यदि हम उत्साह से काम करते हैं या किसी के देख के हमारे अंदर उत्साह आता है, या हम कोई चीज़ पढ़ लें, सुन लें, देख लें, तो अगर हमारे अंदर उत्साह आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? वीर। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई भी जो है महिला थी, लेकिन उनके अंदर उत्साह आया जब जो है डलहौजी ने अराझड़प नीति अपनाई तो उनके अंदर उत्साह आया। तो यह है, देखिए बुंदेलो बुंदेलो हर बोलो, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए अगर इस बात से हम देखें तो हमारे पढ़ने से हमारे अंदर क्या आ रहा है? उत्साह। तो हमें देख करके, पढ़ करके या सुन करके जब भी हमारे अंदर उत्साह का भाव जागृत हो जाए वहाँ वीर रस। जैसे देखिए ये महिला थी लेकिन ये भी लड़ाई लड़ी, तो इसलिए इनके लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया। और तो झांसी की रानी खूब बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, और इनको लोग झांसी की रानी कहते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? मनु या मणिकर्णिका या मणिकर्णिका है ना, या मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट है बनारस में। तो इनके बचपन का नाम था। और इनका विवाह किससे हुआ था? गंगाधर राव। ठीक है। तो जब डलहौजी ने नागपुर, सतारा और झांसी 3 राज्यों को हड़पा था, तो झांसी के महाराज थे, वहाँ की महारानी थी, तो ये भी जो है युद्ध भूमि में आ गई। और इनका अंतिम युद्ध ह्यूरोज से लड़ा गया था। अंतिम युद्ध ह्यूरोज से लड़ी। तो देखिए बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इससे हमें क्या मिलेगा? उत्साह अगर हमारे अंदर आ रहा है, इसलिए हमें क्या मिलेगा? वीर। ठीक है ना। देखिए 5वें नंबर पे है राशे रौद्र, क्रोध। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। तो अगला रस है 5वां रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। जब किसी चीज को देखने, सुनने या पढ़ने से हमें क्या हो जाता है? क्रोध आ जाता, गुस्सा आ जाती। तो क्या होता है यहाँ? रौद्र रस। और जो शिव जी की बात लोग करते हैं
ये शिव क्या है, इन्हें रुद्र कहा जाता है। ऐसे ही मान्यता है कि शिव हमें दिखते नहीं है और उनका ये रुद्र रूप दिखता है। और हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार, रुद्रावतार कहता, 11वां रुद्रावतार है हनुमान जी। उसके इसका मतलब इससे पहले 10 बार अवतार हो चुका है। ठीक है, तो जिसे पढ़ने देखने सुनने से हमें गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो उसे हमें क्या होगा, रौद्र। जैसे उस काल मानो क्रोध से उस काल मारे क्रोध से होना चाहिए, मानो नहीं, उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए उस काल का मतलब समय, उस समय पे मारे क्रोध माने अत्यधिक क्रोध से तन उसका कांपने लगा। देखिए अगर शरीर में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, तो तब भी कंपन चालू हो जाए, और डर लग गई तब भी कंपन होता है। दो बात से इंसान डरते हैं, क्रोध से, और तो क्रोध से शरीर सिर्फ कांपता, डर उनको एहसास नहीं होती, और जो है भय से डर जाते हैं वो भी तब भी कांपते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। लेकिन उस काल मारे क्रोध के तन उसका कांपने लगा, इतना गुस्सा हो गया कि वो कांप रहा था, क्योंकि अपनी व्यथा निकाल नहीं रहा था। तो फिर क्या हो गया, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यह मान लीजिए कि जैसे हवा इतनी तेज चल रही हो और ये सागर जो है, जब इसमें लहरें नहीं उठ रही थी तो मालूम रहता है सोता हुआ माना जाता। यह सोता हुआ सागर अब क्या है, जाग गया। ठीक है ना, तो ये सोता हुआ सागर जाग गया। अब देखिए यहाँ मानो लगा है, इसमें कौन सा अलंकार हो, उत्प्रेक्षा। जहाँ जन जानो मनु मानो, ये शब्द आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आ गया तो देख लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया। अब छठे नंबर पे आता है भा। भा से क्या होगा, भयानक रस। भयानक का अस्थाई भाव भय या डर, भय या डर। जैसे देखिए शोले की मूवी में दिखाया गया है, जब बच्चा नहीं सोता था तो क्या होता था, माँ कहती थी सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अर्थात बेटा जो डर जाता था कि गब्बर आ जाएगा। ऐसा नहीं था, बच्चा वो सुलाने नहीं जाता, लेकिन वो डर के माले सोता। ठीक है ना, तो ये डर होता, वहां भयानक रस हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण याद है किसी को, चलिए नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। एक और अजगर ही लख, एक और बन रहा है बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खा। एक और अजगर लख, एक और बन रहा, बिकल बटोई बीच ही पर्यो मूर्छा। देखिए क्या कह रहा है, एक और अजगर लख,
एक और, अगर पहले के रास्ते बहुत इस तरह से, आज हाईवे उस तरह से नहीं थे, बाग या जंगल थे, रहते थे, उसी में से चले जाते थे, है ना। तो उस रास्ते से जब जा रहा था, एक व्यक्ति जंगल में पहुंचा तो उसे दिखा, आगे देखा अजगर बैठा हुआ है। अब अजगर निकल जाते हैं, तो इसलिए वहां से डरा, तो पीछे घूम लिया, तब तक देखा शेर खड़ा है। बन रहा का मतलब सिंह या शेर, जंगल का राजा। अजगर ही मीन्स अजगर, ठीक है। तो एक और, अब एक और अजगर था सामने, पीछे मुड़ा तो सिंह शेर था। अब उसे यह जो है दिक्कत आई, अब कहाँ जाएं। वह इतना डर गया, अगर पेड़ पे चढ़ता तो अजगर लपेट के चढ़ जाता, और भागता तो शेर दौड़ा लेता। तो इसलिए वह इतना अधिक, बटोही माने राह चलने वाला, जो रास्ता पे चलता है उसे राहगीर कहते हैं, बटोही कहते हैं। विकल माने दुखी, व्यथित, बीच ही परे मूर्छा खाए, बीच में ही बेचारा मूर्छित हो गए, डर के माले क्या हो गया, गिर गया। ठीक है ना। तो यह कौन सा रस हो जाएगा, डर, डर हो रही है, भय हो रही है, भयानक रस, ठीक है ना। अब देखिए वा से बीभस, बीभस, बीभत्स, बीभत्स माने इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। जिस चीज को हम जो पढ़ने, देखने या सुनने से हमें घृणा का भाव है, वहां जो है बीभत्स रस होता है। जैसे हम किताब में पढ़ लिए, वो है जो कोई एक्सीडेंट हुआ था, लाश सड़ रही थी, या कोई आके बता दिया, तो क्या होगा, घृणा लगने लगती है। और फिर क्या है, अगर मान लो आप जा रहे हो रोड पे, कोई सियार वार मर गया हो, सड़ा हो, दांत बाहर दिख रहे हो, तो घृणा होती। तो ये क्या होगा, जुगुप्सा, इसका स्थायी है जुगुप्सा या घृणा, अर्थात बीभत्स रस। इसके लिए उदाहरण याद है, हाँ, सिर पर बैठो, बैठो काग, आंख दो निकारत खात, और जो है खींचत जीव, खींचत, खींचत जीव सियार, अति आनंद उर ध्यावत, अति आनंद उर ध्यावत। देखिए, सिर पर बैठे हो काग, काग मीन्स कौवा। सिर पे कोई, ये घटना उस समय की है जब कोई लाश हो सड़ती है या लाश बन जाती है, मौका मिलता। वैसे तो इंसानों के लिए लोग मौका नहीं देते हैं, लेकिन जो है कभी कभी लावारिस कुछ राशें होती, जब जंगल उंगल में कहीं मिल जाती है तो वहाँ वहाँ पे अपना वो लोग काम करना शुरू कर देते। और जानवरों तो आम बात है, कोई उसका वारिस नहीं रहता। तो सिर पर बैठे कौवा आता है तो कहाँ बैठता है, सिर पे बैठ जाता है। आंख दो निकारत खा, दोनों आंख निकार के खा रहा। और खींचत जीव सियार, सियार मतलब सियार जो है वह जीव खींच रहा है। अति आनंद उर्ध्यावत, ये दोनों अपने उर मतलब हृदय, अपने हृदय में अत्यधिक आनंद होते हैं। लेकिन हमारे हृदय में क्या होता है, एकदम उतने जो है घृणा हो जाती है जितना उन्हें आनंद आता है। तो हम वहां से थूकते हुए भाग जाते हैं। या सड़न आ रही है, बदबू आ रही है, तो अपनी नाक, कुछ नहीं है तो नाक पकड़ के चले जाते हैं लोग, और रुमाल या कोई चीज है तो उसे बांध के चले जाते हैं। तो ये है
बीभत्स रस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? सा से शांत, 8वें नंबर पे है शांत, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। देखिए भरत मुनि ने इसे रस तो नहीं माना, लेकिन रस है। जब जिससे हमें पढ़ने, देखने, सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, वहां शांत रस हो जाता है। अब देखिए ज्यादातर शांत रस शमशान घाट में होते हैं, लेकिन आज वहां भी राजनीतिक बातें होती चलती रहती। आज वो भी नहीं है। मंदिर में जाइए तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं रह जाता है, वहां भी शांति भंग ही होती है। लेकिन पहले थे, आज भी अगर टाइम बदल के जाइए, अकेले हो, तो वहां क्या होगा? शांत रस हो जाता है। तो शांत रस, जब इंसान को ये देखिए, हम सभी को ये चीज कन्फर्म है कि एक दिन मरना है, हम लोगों को देखते भी हैं, हम ये भी जानते हैं कि शायद हमारा भी दिन आएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हम ना मरे। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। जानते हैं लेकिन सोचते हैं कि शायद हम ना मरे। तो क्या हुआ? शांत रस। अब देखिए ये हमारे जो रिश्ते नाते इस दुनिया में बने हैं, इस शरीर से सिर्फ नाते हैं, हमारी आत्मा से कोई रिश्ता नाता किसी से नहीं। अगर इसका उदाहरण आपको दे दें, जैसे क्या है, जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने जयद्रथ को मारने की शपथ ले ली, मार भी दिए, लेकिन जब उसके बाद भी उनका दुख खत्म नहीं हुआ तो श्री कृष्ण लिवा के गए कि चलो तुम मुझसे, चलो तुम्हें मिलवा देता हूँ, स्वर्ग में बैठा है उससे मिलवा देता हूँ। तो गए अभिमन्यु से मिलवाए तो बड़े तेज रोने लगे। तो अभिमन्यु ने कहा कि जब तुम मेरे कई बार तुम पुत्र हुए तो मैं तो एक बार भी रुष्ट नहीं हुआ, और एक बार मैं तुम्हारा पुत्र बन गया तो तुम्हें इतना दुख हो रहा है। वहां पर जाके तब अर्जुन का मोह भंग हो गया। जीवन का यही सत्य है। ये मेला है पूरा संसार, इसमें जब तक हम हैं तब तक देख पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं। मेले से जैसे आप जाते हो, मेला लगा रहता है, आप जब मर्जी वहां से चले आए या जब मर्जी गए, लेकिन मेला चल। तो ऐसे ये संसार एक मेला है, जब तक हम हैं तब तक मेला देख रहे हैं, नहीं तो मेला लगा रहेगा। आज भी कोई ना कोई गया होगा, लेकिन कोई ना कोई आया भी है। हाँ, ये सब प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती। तो ये जो चीज है तो ये चलता रहता है। तो जैसे कहते हैं हम लोग ना कि जा दिन तेरे तन तरवर के ये याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जा दिन तेरे तन तरवर के सारे पाँच झट नहीं है, कैसे? जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सारे पात झड़ जाएंगे, झड़ जाएंगे। जादिन का मतलब है जिस दिन तेरे तन तरु मन पंछी उड़ जाए। मन पंछी का मतलब, मन मतलब यहाँ प्राण है, अर्थात आत्मा। जिस दिन इस शरीर से पंछी, मन पंछी का मतलब ही पूरे का मतलब आत्मा है, प्राण उड़ जाएंगे, अर्थात जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, उस दिन
ता दिन माने उस दिन, उस दिन तेरे तन तरुआ, ते तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष, शरीर रूपी वृक्ष के सारे पत्ते, अर्थात पत्ते का मतलब रिश्ते, सारे रिश्ते झड़ जाएंगे, अर्थात टूट जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे उस दिन से ये शरीर से जितने भी पत्ते हैं, अर्थात जितने भी नाते रिश्ते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। यह क्या होता है? शांत रस। जब इंसान को यह बात समझ में आ जाती है तो जब तक वो उसके अंदर रहता तब तक वह गलत काम करने से रुक जाता है, मना कर देता है, ठीक है ना। लेकिन इस रस को जो उन्होंने, भरत मुनि ने रस नहीं माना। अब देखिए इसमें हम आपको बता दें क्या है इसमें अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव हमने आपको बताया है, देखिए निर्वेद लिखा भी है, अस्थाई भाव निर्वेद है, माने कोई प्रक्रिया नहीं होती है। और उसके बाद क्या है इसमें आलंबन क्या है? आलंबन क्या है? ये जिससे हम आलंबित होकर आगे बढ़े। तो संसार की क्या है? असारता। असारता माने, असारता माने माने नहीं, सारता माने सारतत्व, माने संसार का ये असारता है, ये आसार तत्व है कि अब यह जो संसार नीरस है, कुछ नहीं है, यह आपका आलम्ब हो गया। इसी से हमें आगे उद्दीपन हो रहा है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या हो जाएगा हमारा? उद्दीपन हमारे अंदर जो इस सहारे से संसार की आसरता है, निसरता से हमारे अंदर जो उद्दीपन आया, हमारी तो प्रकट हुई ज्वाला है, क्या होगा उसे? मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। मनुष्य का जन्म जो है व्यर्थ है, ठीक है ना। और इसका अनुभव क्या है? वैराग। इसका अनुभव क्या होगा? वैराग। जिसको इस संसार से में शांत रस पूरी तरह से जिसके शरीर में घर कर लेता है वह वैरागी हो जाता है। उसे इस संसार में कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती। और इसका संचारी भाव कौन सा है? अनुभव के बाद संचारी भाव कौन सा है? यह मत या धृति है। मत या धृति, यह मत जो दिया गया है, इसी मत से हमें क्या कर रहे हैं? हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारा संचार कर रहा है, हम अशांत रस का, ठीक है ना। तो हा से हास्य रस। 9वें नंबर पे आता है हास्य रस, जिसका अस्थाई भाव हंसी या हास या हंसी, हास या हंसी। हास्य या हंसी, जिसका स्थायी भाव क्या है? हास्य हंसी। इसे पढ़ने, सुनने या देखने पर हमें हंसी आए, है ना। जैसे बहुत छोटा भी उदाहरण है, बड़ा भी उदाहरण है। इसमें क्या होगा? पिल्ला लीने गोद में मोटर भई सवार। पिल्ला लीने गोद में मोटर भई सवार। कोई महिला है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं,
पिल्ला लेके गोद में मोटर अर्थात गाड़ी में बैठ गए। मोटर भई सवार अली भली घूमन चली किए समाज सुधार। अली भली के बीच में वो योजक चिन्ह रहे, ऐसे योजक चिन्ह कहते हैं। अली भली घूमन चली किए समाज सुधार। किए समाज सुधार। पिल्ला लीनी गोद में मोटर भई सवार अली भली घूमन चली किए समाज सुधार। किए समाज सुधार हवा यूरोप की लागी। किए समाज सुधार हवा यूरोप की लागी। ये देखिए हिंदी इसमें शुद्धता अशुद्धता पे मत जाइएगा। वैसे तो यूरोप ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमें यहाँ हिंदी साहित्य से जैसे लिखा गया उस हिसाब से मैं चला। तो किए समाज सुधार हवा यूरोप के लागी जो है शुद्ध विदेशी चाल ढाल सो मति अनुरागी। शुद्ध विदेशी विदेशी चाल ढाल शुद्ध विदेशी चाल ढाल सोमति अनुरागी। मियाँ मचावे शोर करे तब तौबा पिल्ला। मियाँ मचावे शोर तब तौबा करे पिल्ला। मियाँ मचावे शोर तब तौबा करे पिल्ला। पुत धाय की गोद खिलावे बीबी पिल्ला। पुत धाय की गोद खिलावे बीबी पिल्ला। देखिए ये 6 लाइनों को जोड़ के एक सेंटेंस बढ़िया से बनाया गया है हास रस के लिए। इससे रियलिटी है कि नहीं, लेकिन इससे मतलब नहीं, आज रियलिटी भी याद चल रही है। 21वीं सदी में ये रियलिटी है। माँ बाप को वृद्धाश्रम में, बच्चे को धाय माँ के पास और कुत्ते के बच्चे को साथ में लेके ठीक है। तो आज का कुत्ते का बच्चा जो है इंसान के बच्चे से काफी महत्वपूर्ण, वो बेड तक चला जाता। तो ये है पिल्ला लीनी गोद में मोटर भई सवार। एक महिला है कोई, तो क्या है, पिल्ला लेके गोद में मोटर पे बैठ गई, गाड़ी में बैठ गई, 4 व्हीलर में। अली वली घूमन चली के समाज सुधार, माने पूरी तरह से बन ठन करके क्या चली, घूमने चली है। और ये क्या कर रही है, समाज सुधार रही। कि ये समाज सुधार हवा यूरोप की लागी। ये समाज सुधार कर रही है और क्या हवा कहाँ से लगी, यूरोप की आई है, विदेशी आई है। और शुद्ध विदेशी चाल ढाल सोमति अनुरागी। अब वो पूरी उसकी चाल ढाल कहाँ से है, विदेशी है, उसके मन में यह बस गई है। मियाँ मचावे शोर तब तौबा करे पिल्ला। जब मियाँ उसका पति कहता है कि ये क्या खिला रही हो, भाई वो भी बात करना चाहता है। तो जब उसे हटा रही तो पिल्ला जो क्या है, तौबा करता है, चिल्लाता है। और पुत धाय की गोद खिलावे बीबी पिल्ला। पुत कहाँ है, पुत मतलब पुत्र, धाय माँ के गोद में रख करके कि बीवी जो है पिल्ला खिला रही है। यह भी क्या है, हंसी के पात्र है, इसलिए यह कौन सा रस हो जाएगा, हास्य। ठीक है ना। यह देखिए ऐसे ऐसे हास्य रस बने।
ठीक है। दूसरा उदाहरण है, गाजर में गणेश बसे मूली में महेश। गाजर में गणेश बसे मूली में महेश। मूली में महेश जो है, कृष्ण करेला में बसे रक्षा करे महेश। कृष्ण करेला में बसे रक्षा करे महेश। ये देखिए, गाजर में गणेश बसे। अब चूहा कहाँ रह गया? चूहा पे कैसे? चूहा उनकी सवारी है ना। मंदिर और कहीं ना रह के कहाँ बसाए रहे लोग? गाजर में बसा रहे हैं। और मूली में, शंकर जी के लिए कैलाश पर्वत नहीं रह गया, मूली में बसा रहे हैं। और कृष्ण को करेला में बसा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि रक्षा करिए महेश। फिर रक्षा करा, हमारी रक्षा भी करिए। आपने उनकी जगह बदल दी, सीमित कर दिया। और फिर मूली तोड़ के खा जाएंगे, गाजर खा जाएंगे, करेला खा जाएंगे, और कह रहे हैं ऐसा। तो ये क्या है? हास्य के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो ये हो गया हास्य रस। जिस चीज को हमें पढ़ने, देखने, सुनने से हंसी आए। अब देखो, एक जो पता है, बिंद के बासी, बिंद के बासी उदासी महाव्रत व्रत तपोधारी। बिंद के बासी उदासी महाव्रत तपोधारी महाविन नारी दुखाई। तपोधारी दुखाई। हाँ है शिला सब चंद्रमुखी पर से मंजुल कंज तिहारो। तिहारे या तिहारो। हाँ शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारो। कीन भली रघुनायक जू, कीन भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग धारो। अब देखिए, जब ये राम अवतार में राम के पैर की धूल से अहिल्या जो पत्थर के में बनी थी श्राप से, अपने पति के द्वारा गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त हो गई, तो अब ये जो है जब बिंद के पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे भगवान राम, तो लोगों ने क्या कहा कि जितने ऋषि, देखो ये रियलिटी पे मत जाइएगा, ऋषि की बातों पे नहीं, लेकिन ये कवि के मन की कल्पना सिर्फ है, उसकी सच्चाई पे नहीं, लेकिन ये लिख दिया गया तो हमें हंसाने के लिए काफी। ऋषि कुमारे खातिर लिखल गया, ठीक है ना। तो बिंद के वासी उदासी महाव्रत तपोधारी। बिंद के जितने वासी थे, अर्थात जितने विंध्याचल पे निवास करने वाले पर्वत पे ऋषि मुनि थे, सभी उदासी थे, उदास थे। महाव्रत तपोधारी, बहुत बड़े तपस्वी थे। महाविन नारी दुखारी, उन्हें किस चीज का दुख था? और नार के लिए उतना ही दुख था जितने बड़ा तपस्वी है। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग बढ़िया हो कि जो है नहीं तपस्या करने जाते हो, शादी ब्याह कर ले तो दहेज ले लेते हो। तो ये है, हाँ शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारो। तीनों ने क्या कहा कि अभी ऋषियों ने कहा, कभी लिख रहे हैं कि ऋषियों के मन अपने से बना के कि ये लोग इतने प्रसन्न हो गए कि जब रामचंद्र के धूल से जो है पत्थर नारी बन गया,
अब ये तो चल रहे हैं पहाड़ों पे, पूरा सब नारियल है ना। तो है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारो, सारी जो शिलाएं होंगी पत्थर जो क्या है चंद्रमुखी हो जाएंगी, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली हो जाएंगी। और पर से पद मंजुल कंज तिहारो, और वह नख से लेके सिर तक सुंदर होंगी। कीनी भली रघुनायक जो करना कर कानन को पवधारो, ये रघुनायक अर्थात श्री राम, श्री राम ने हमारे ऊपर करुणा किया है, अर्थात दया कर दी है। किस लिए कि इस जंगल में पधार गए। ठीक है ना। तो ये भी एक उदाहरण था हास्य रस का। ठीक है, तो चलें आगे बढ़े। 2 रस और रह गए, आज रस खत्म ही कर दें, आप पीते रहिए रोज। भक्ति रस, अब 2 रस जो नवीन है, भक्ति और वात्सल्य। भक्ति रस जब ईश्वर से, इसका स्थायी भाव है भक्ति, भगवत विषयक रति या देव विषयक रति, देव विषयक रति, इसका स्थायी भाव। देखिए, जब ईश्वर से इंसान को प्यार हो जाए या किसी को भी, तो वह भगवान विषयक या देव विषयक रति हो जाती, इसी को भक्ति रस के। देखिए, मीरा की कहानी जो थी, मीरा के पति एक बार जो जूता सिलाने गए थे रैदास के पास। रैदास काफी प्रसिद्ध हैं तपोबल से। तो रैदास के पास जूता सिलाने गए, तो रैदास उसी कटवत में से जिसमें से पानी रखे थे उसे जूता उता सिलने काम आता था, उसी से चरणामृत देते थे। अब ये मीरा के पति राजा थे, इनको भी दिए। तो इनको ये लगा कि ये देखा वही जूतवा मुझसे देते हैं, इन्होंने मुंह को ना करके ले जाके पीछे गिरा दिया। मीरा जब कपड़ा धोने गई, इनके वस्त्र धो रही थी, तो नहीं छूट रहा था, वो दाग हो गई थी। और इन्होंने क्या कहा कि अब अभी महाराज नाराज हो जाएंगे। इन्होंने दांत से छुड़ाने का प्रयास कर दिया, तब ब्रश नहीं चलता था, तो दांत से छुड़ाए। जो इनका दांत लगा, इन्हें भगवान से प्रेम आ गया, भक्ति रस इनके अंदर जाग गई। और ये तब से अपने पति को, जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, छोड़ करके, जिससे डर के मारे दांत लगाए, उससे छोड़ करके श्री कृष्ण के चक्कर में पड़े। तो क्या है, मेरे तो, इन्होंने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल, गोपाल दूजो नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ईश्वर के से आपको किस रूप में प्यार होता, जिस भी रूप में हो जाएगा उसी रूप में। तो देखिए, इन्होंने लिखा क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो नहीं कोई। मेरे कौन है? सिर्फ गिरधर गोपाल, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है। और इन्होंने कहा और दूसरा कोई नहीं है मेरा इस संसार में, सिर्फ वही है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, वैसे श्री कृष्ण मोर के मुकुट के नाम से इस संसार में इकलौते हैं। और मेरो पति सो, वही मेरा पति है। तो ये भक्ति रस हो गया। देखिए, अब ये मान लीजिए, देखे पति मान रहे हैं। श्री कृष्ण ने इसके बारे में कहा था, अर्जुन को एक बार समझाते हुए कहा था कि अर्जुन, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे मन का ये चीज नहीं मिला, हमें भी तो नहीं मिला। मैं राधा को चाहता था और मीरा मुझे चाहती थी, लेकिन मैं रुक्मिणी का हो गया। ठीक है ना, मैं राधा को चाहता था और मीरा मुझे चाहती थी, लेकिन मैं रुक्मिणी का होकर रह गया। तो इस संसार में इच्छाओं से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। तो ये चीजें श्री कृष्ण की बातें थी, बता रहा हूं। अब देखिए, एक बार जो है
मुसलमान थे। कौन? रैदास नहीं थे। कबीर श्री कृष्ण के बारे में नहीं लिखे, राम के बारे में लिखे। रसखान थे, ठीक है। रसखान मुसलमान थे। एक दुकान में गए, दुकानदार से कहे कि वहां श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। हम भी श्री कृष्ण को मानते हैं, वैसे तो हम शिव जी के भक्त हैं, लेकिन श्री कृष्ण को मानते हैं और शिव जी को पिता के रूप में पूजते हैं। तो यह जो है सबकी अपनी मति है, किस रूप में भगवान से प्रेम करना चाह रहा, वह उसी रूप में उससे मिलेंगे। तो रसखान से ने कहा उससे, दुकानदार से, कि इनके जूता पहना दो। तो गुस्सा में कहा, क्योंकि मूर्ति को जूता उता नहीं पहनाया जाता, ये प्रथा है। तो गुस्सा में कहा तुम ही लाके पहना दो। अब रसखान के मन में यह बात बैठ गई कि श्री कृष्ण को जूता पहनाना है, और जूता लिए वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन पहुंच गए। अब देखो, एक तो करेला, दूसरे नींबू पेड़ पे। एक तो ये मुसलमान थे इसलिए, और दूसरे इनके हाथ में चमड़े का जूता था। तो जो वहां के पंडित जी थे, पुजारी जो थे, इनको गेट के अंदर ही नहीं आने दिया। लेकिन रसखान के अंदर इतनी भक्ति जाग चुकी थी कि रसखान हिले नहीं, भूख प्यास नहीं लगी, और वहां बैठ के मंदिर के बाहर इंतजार करने लगे। मंदिर बंद होने का दुनिया इंतजार करती है, मंदिर खुलने का ये इंतजार करने लगे, मंदिर बंद होने का। जब मंदिर बंद हो गया, सब लोग चले गए, और तब भी ये इंतजार करते रहे। जब आधी रात हुई, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण जन्मे थे तब भी आधी रात को, तो आधी रात हुई थी। जिस बाल छब की इन्होंने कल्पना की थी, उसी बाल छब से श्री कृष्ण इनके पास आए, इनसे प्रेम किए। रसखान ने उनसे बादशाह का प्रेम कर गया, और ये जो क्या है, उनके जूता पहने। जब भोर हो गया, 2-4 घंटे रहे और जूता पहने चले, बैठ गए। सुबह जब मंदिर खुला, पुजारी आए, गेट बंद, और श्री कृष्ण वही जूता पहने हुए थे जो रसखान। ईश्वर के यहाँ जात पात कुछ नहीं होती है, कोई धर्म जाति कुछ नहीं होती है। ईश्वर बस सिर्फ प्रेम के लिए मांगता है, कि प्रेम का भूखा होता है। आप जिस तरीके से ईश्वर को मानोगे, ईश्वर उस तरह से मानेगा। कंस को देख लीजिए, हमेशा शत्रु समझता था, हमेशा शत्रु के रूप में नजर आते थे, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो श्री कृष्ण ऐसे रहे। तो देखिए, जाके सिर्फ जिसके सिर पे मोर मुकुट हुए वही। अब उन्होंने, रसखान ने लिखा क्या है कि उन्होंने, उनकी बातें हैं कि अगर मैं अगला जन्म ना पाए तो अच्छी बात है, अगर जन्म मिलता है तो किस में हो, मैं उन्हीं ग्वाल वालों में हूँ। अगर मनुष्य का जन्म हो तो मैं उन्हीं ग्वाल वाले में हूँ जिसमें जो श्री कृष्ण के साथ खेल। यदि मैं पक्षी हूँ तो वहीं पर हूँ जहां पर कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। यदि मैं पशु हूं तो उसी पशु में हूं, मानुष हो तो वही रसकान बसो नंद ग्वाल मझारन। नंद के जो गांव के ग्वाले जो हैं उनके बीच में हूं। और अगर मैं पक्षी हूं तो क्या है, बसो निंद जमुना कूले, कालिंदी कूले। कालिंदी अर्थात जमुना की नदी के किनारे बसो, क्योंकि वहीं पास में श्री कृष्ण खेलते थे। और अगर जानवर हुए, पशु हो, तो कहाँ बसेंगे, उन्हीं नंद के ग्वाल मझारन। तो ये वहां पर रहने की इनकी अपनी इच्छा है। अगर ये कहते हैं मुझे, मैं पेड़ बनूं, तो मुझे क्या है, वही कदम का पेड़ मिले जिस पे श्री कृष्ण खेलते थे। तो ये भक्ति रस, जो जिस रूप में पूजा उस रूप में भगवान मिले हैं। भगवान ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ना कोई जात ना कोई धर्म लिया, ठीक है ना। अब देखिए, बातें करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा बातें हो जाएंगी, लेकिन इसलिए हम आपको एक रस और बाकी है उसे बता दें। वात्सल रस अंतिम रस है। वात्सल का मतलब क्या होता है, वात्सल्य 11वां रस है। रस इसकी वत्सलता है। वत्सलता अर्थात प्रेम होता है। देखिए, दूसरे के बच्चे की बच्चा या बच्ची दूसरे की संतान की जब नाक बहती है, या वह 1 नंबर 2 नंबर कह देता, तो हम लोग बड़े तेज उसे हटा देते हैं। लेकिन जिस दिन अपना लड़का कर देता है, उस दिन बड़े प्रेम से जो है हम उसको साफ करते हैं।
गंदगी वो भी है, गंदगी ये भी है। कारण क्या है? उस समय मेरे अंदर क्या है? हम सबके अंदर जाग जाता है वात्सलता जाग जाती है, और इसलिए हमें वात्सल का प्रेम आता है। कोई ऐसा शायद ही व्यक्ति रहा हो जो अपने बच्चे को खिलाया हो और उसके बच्चे पे सर पे मतलब उसके शरीर पे बच्चा कभी ना कभी सूसू ना किया हो। ऐसा अगर नहीं खिलाया है, दाह माँ की गोद में खिलाया है तो बातें छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि सूसू बच्चा ना किया, है ना। अगर भाई पिल्ला खिलाएगा तो पिल्लवा करेगा, जौन खिलाइबा तौन करी, ठीक है ना। तो ये है वात्सल। आज के लोग कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं मानता, अब जब आप पिल्ला खिलाएंगे तो पिल्लवा मानेगा कि बेटा हुआ मानेगा, है ना। तो ये वात्सल रस। अब देखिए सूरदास ने लिखे है ना कि किलकत कान घुटरुअन आवत, घुटरुअन आवत अति आनंद उर यशोदा ध्यावत। देखिए किलकत कान गुटरुअन आवत, किलकारी मारते हुए कान्हा श्री कृष्ण अपने बाल छवि का वर्णन सूरदास किए हैं। तो क्या होते हैं? किलकत कान गुटरुअन आवत, गुटरुअन या गुटरुअन वन चाहे जिसे लिख लीजिए। किलकारी मारते हुए कृष्ण जब आते हैं अपने घुटनों के बल, तो अति आनंद और यशोदा धावत। उर का मतलब हमने भी बताया था हृदय, यशोदा माने माँ यशोदा। जब श्री कृष्ण की माँ है तो सबकी माँ है। तो यह जो है यशोदा के हृदय में अत्यधिक आनंद आता है। देखिए बाल छवि चाहे जिसकी हो, देखिए बच्चे सबके प्रिय लगते हैं, चाहे जिसके हो। आपके शत्रु के भी होंगे वो भी प्रिय लगेंगे, क्योंकि बच्चों में कोई छल कपट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये है जब किलकारी मारते हुए कृष्ण आते हैं, कान्हा माने कृष्ण आते हैं अपने घुटनों के बल, तो अति आनंद है और यशोदा ध्यावत। आप देखे हैं और से भी उदाहरण है, लेकिन उदाहरण ज़्यादा लिखेंगे समय ज़्यादा हो जाएगी, समझ में आ जाए बहुत है। तो देखिए आप क्या कहते हैं कि जैसे जब यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखली से बांध दिया था, तो देखिए वात्सल रस है, गुस्से में बांध के कि तू बड़ा नटखट है, चली गई। और जब उधर से पता चला श्री कृष्ण ने दोनों पेड़ों को गिरा करके आंगन वाले उनका उद्धार कर दिया, तो ये चीज़ तो उनको पता नहीं चली, लेकिन बस इतना चली कि तुम्हारे जो बाने थे ओखली से वो दोनों पेड़ों गिरा दिया, लल्ला पेड़ लल्ला के ऊपर गिर गया है। अब वहां से यशोदा रोते दौड़ते हुए बिलखते हुए आ रही, ये क्या है? वात्सल। उन्हें श्री कृष्ण को मारने के लिए नहीं छोड़ के गए थे, और श्री कृष्ण को मौका मिल गया उद्धार करने का। एक बार देखिए आप श्री कृष्ण के गए हो तो हमें श्री कृष्ण को उसी समय ओखली से जब बांधते समय रस्सी से बांध रही थी, तो रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ जाती थी, और नारद ने कहा कि चाहे जितनी वो रस्सी जोड़ती थी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। तो नारद ने कहा यही फर्क है प्रभु तक पहुंचने का, यही 2 अंगुल रह जाता। और जब उन्होंने उनके ऊपर समर्पण कर दिया कि अब तू ही बांध ले, तो छोटी पड़ गई। अर्थात जब इंसान ईश्वर के प्रति समर्पण दे देता कि तू ही पार ले चला, तो ईश्वर खुद पार लगा देता, नहीं तो वही 2 अंगुल अर्थात मनुष्य का घमंड ईश्वर से दूर रखता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उदाहरण की कमी हमारे पास नहीं है, बट आपको समझ में आ जाए, इसलिए अब आज ये रस खत्म हो गया। दूसरे दिन अलंकार छंद जो भी है संदेश सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब अब चलिए अब लास्ट में आप देखिए श्री कृष्ण ही आ गए। चलिए जय श्री कृष्ण।